अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? जानिए, राहुल गांधी होंगे मजबूत या फिर होगा नुकसान। अगर आज लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है। बता दें कि बीजेपी के 400 पार नारे को लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी ने 400 पार के नारे का इस्तेमाल वोटर्स को यह समझाने के लिए किया कि अगर इतना बड़ा जनादेश बीजेपी को मिल गया तो वह संविधान बदल देगी। इससे कांग्रेस पार्टी को दलित और ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने में मदद की। वहीं 6 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगातार चुनावी सफलताओं के साथ बाजी पलट दी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 15 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 21 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 79 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 45 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 9 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 90 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 55 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 139 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 89 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 144 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 94 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते जनता की राय। एनडीए 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
पांडिचेरी की एक लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 150 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 100 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 163 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 112 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 167 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 115 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 170 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 118 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 209 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 148 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 13 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है।
अंडमान की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 224 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 162 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 18 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 273 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 193 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 66 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 55 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 23 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 29 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 433 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 326 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 91 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 488 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 351 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 96 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 509 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं।
तो नरेंद्र मोदी के खाते में 353 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 106 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 8 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 527 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 362 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 111 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 54 सीटें जा सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 530 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 365 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 111 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 54 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 7 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 543 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 374 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 56 सीटें जा सकती है।